नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आदि सर की मैथ्स में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के वो सारे सवाल जो बुक से हट के हैं। देखो मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को ये मैं बोलना चाहता हूँ कि बुक के क्वेश्चंस तो आपको करने ही है, लेकिन 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने के लिए आपको बुक से कुछ अलग क्वेश्चंस भी करने होंगे, जो मैं हर सेशन में आपको बताता रहूँगा। आपको वीडियोज़ मिलती रहेगी जिसके अंदर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊँगा। आज की क्लास में भी बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें और मेरी बात ध्यान से सुन लो। बुक के क्वेश्चंस ही सफिशिएंट नहीं होते, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो आज की क्लास में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे और आगे भी क्लासेस आती रहेगी। तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, टेन थीटा की वैल्यू 5/2 आपको फाइंड करना है 4 sin थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा। तो आओ इस क्वेश्चन को करते हैं। ध्यान से देखना, आपको टेन थीटा दिया हुआ है। टेन थीटा का मतलब हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो 5 तो क्या है आपके पास परपेंडिकुलर और 2 क्या है आपके पास बेस है। साइन थीटा और कोस थीटा निकालने के लिए हमें हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ। हाइपोटेनस कैसे निकालोगे भाई, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ जाएगा आपके पास √29। किसकी वैल्यू आ गई, हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई। अब वैल्यू पुट करते हैं, 4 मल्टीप्लाई साइन थीटा क्या है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेनियस कितना है √29 प्लस कोस थीटा। कोस थीटा में क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपके पास है 2, हाइपोटेनियस आपने निकाला है √29 अपॉन वैल्यू पुट कर दो 4 मल्टीप्लाई साइन थीटा तो 5/√29 माइनस कोस थीटा 2/√29। देखो भाई √29 इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो दोनों में से कॉमन लेके क्या कर देंगे कैंसिल। तो पहले तो कॉमन लो, 1/√29 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आया 4 × 5 20 प्लस 2 अपॉन इधर भी कॉमन क्या आ जाएगा 1/√29। 4 5 जा 20 माइनस 2 √29 1/√29 मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास 4 5 जा 20 आ गया, प्लस की जगह प्लस आ गया। 2/√29 में से √29 तो निकल गया, तो आपके पास क्या बचा 2। ऐसे ही नीचे 1/√29 से 1/√29 कैंसिल हो गया, तो 20 प्लस 2 कितना आ गया 22। 20 में से 2 गया तो 18। 2 से कैंसिल करोगे 11 टाइम, 2 से करोगे 9, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11/9। आप याद रखना, गलती सबसे बड़ी आप ये करोगे 4 से 4 कैंसिल कर दोगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। हमें ऐसा लगता है इससे कैंसिल हो जाएगा, अरे नहीं होगा। ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, क्या a प्लस बी अपॉन a माइनस बी में ऐसे कैंसिल हो जाता है क्या, नहीं होता ना, तो इससे ये कैंसिल नहीं होगा। ऐसी गलती मत कर देना। 11/9 आपका क्या आ जाएगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया हुआ है इन द गिवन फिगर अ टेंजेंट हैज़ बीन ड्रॉन एट अ पॉइंट P ऑन द सर्किल सेंटर्ड एट O। O आपको सेंटर दिया हुआ है, टेंजेंट ड्रॉ की हुई है। आपको बोला हुआ है एंगल TPQ 110 डिग्री। TPQ ये पूरा का पूरा एंगल कितना है 110 डिग्री है। पूरा एंगल TPQ 110 डिग्री है। एंगल POQ फाइंड करना है। ये P है, ये P दिया हुआ है आपको, POQ ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ध्यान से देखो, पहली बात तो ये MCQ है तो ज़्यादा दिमाग लगाना है, लेकिन किस तरीके से लगाना है, मतलब आपको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर देना है। ध्यान से सुनो, हम ये जानते हैं कि ये क्या है सेंटर। सेंटर से टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डलता है हमेशा, ये बात तो आप जानते हो। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, और टोटल कितना था 110 डिग्री। ये 90 डिग्री है, ये 110 डिग्री है, तो 110 में से 90 गया तो कितना बचा 20 डिग्री। ठीक है, ट्राइएंगल OQP में OP रेडियस है, OQP रेडियस है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगी इक्वल। OP और OQ दोनों आपस में क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। कैसे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। OQ के सामने वाला एंगल और OP के सामने वाला एंगल क्या होगा बराबर। एक ट्राइएंगल के अंदर दो एंगल आपको पता चल गए 20 और 20, तो कितना हो गया 40 डिग्री। टोटल ट्राइएंगल के ओल एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 में से 40 गए तो कितने बचे 140, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 140 डिग्री। ऑप्शन में है क्या ये वाला एंगल, तो 140 डिग्री आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपने क्या किया, आपने कहा कि सेंटर से
टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डलता है तो ये 90 डिग्री, टोटल 110 डिग्री था, तो ये माइनस करा तो 20 मिल गया, ये 20 मिल गया। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड सारे इक्वल थे। क्यों? क्योंकि OQ और OP आपको रेडियस दी हुई है और आप क्या करोगे, ये वाला एंगल निकालोगे, ट्राइंगल के होल एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसमें से माइनस करके। तो ये सवाल भी आपका हो गया। इसका आंसर क्या होगा? 140 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो भाई, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स किस टाइप के हैं? इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट है, नॉट रियल है, रेशनल एंड डिस्टिंक्ट है, या रियल एंड इक्वल है। देखो भाई, हमें सिर्फ 3 ही कंडीशन पता है। हमें ये पता है कि रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट कब होते हैं, रियल और इक्वल कब होते हैं, और इमेजनरी कब होते हैं, या फिर मतलब रूट्स नहीं निकलते, वो कंडीशन हमें पता है। हमें 3 ही कंडीशन पता है। यहाँ तो इरेशनल दिया हुआ है, रेशनल भी दिया हुआ है, नॉट रियल, हाँ ये हम बता सकते हैं, रियल एंड इक्वल ये बता सकते हैं, ये दोनों तो बता सकते हैं, बट ये हमने नहीं देखा। कोई बात नहीं, आपको बोला क्या गया है, आपको ये निकालना है कि रूट अगर रियल होंगे तो इन दोनों में से बताना है, अगर रियल नहीं होंगे तो ये, और रियल के साथ अगर इक्वल होंगे तो ये। चलो सब बातें छोड़ो, आपको क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। आपको ये तो पता चल गया, हम ये जानते हैं b² माइनस 4ac, यही होता है नेचर ऑफ रूट्स। b² का मतलब क्या होगा? 1 का स्क्वायर, ओके, माइनस 4, a का मतलब 1 है, c का मतलब क्या है, यहाँ पर c का मतलब -1 है, ध्यान से देख लेना। तो 1 का स्क्वायर -1, माइनस इंटू माइनस प्लस 4, 1 + 4 5। ये तो पता चल गया कि इसकी वैल्यू 5 है, मतलब रूट रियल होंगे। अगर रूट रियल और इक्वल होते तो यहाँ पर 0 आता, तो ये वाली कंडीशन तो हो गई फेल, ये वाली कंडीशन भी हो गई फेल। अब सबसे बड़ी तगड़ी कंडीशन ये फंस गई कि सर रियल तो है लेकिन इरेशनल है या रेशनल है, ये फाइंड करना पड़ेगा। तो करो फाइंड। क्या बोलता है श्रीराचार्य फॉर्मूला? फॉर्मूला बोलता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यही बोलता है। वैल्यू पुट करो, माइनस का b, तो ये माइनस b की वैल्यू कितनी है 1, प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। सोल्व करने मत बैठ जाना बेवकूफ़ों की तरह, MCQ वही है। सोल्व कर लिया आपने, कितना आया था 5 अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1। क्या इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है? क्यों? उसने तो ये पूछा था कि रेशनल है इरेशनल है। अरे √5 आ गया तो इरेशनल नंबर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। ऐसा नहीं है सभी चीज़ लिख रहे हो, आपको ये पता चल गया कि रूट के अंदर 5 आ रहा है और √5 एक इरेशनल नंबर है। अगर ये इरेशनल नंबर है तो इसके जो रूट्स होंगे वो इरेशनल और क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये। देखो, मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ थोड़े अलग करवा रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चंस तो आप वैसे भी कर लोगे, बुक के क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, तो अब अपन थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा में आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पर वो कौन सा पॉइंट होगा? नियरेस्ट टू द पॉइंट -4, -5, जो -4, -5 के नियरेस्ट होगा। आपने कहा ये बात समझ में नहीं आई, देखो ध्यान से। 0 0, b -4 0, c -5, 0 और d ये 0। एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो सभी के y कोऑर्डिनेट 0 कर रखे हैं, इसका मतलब सब हो सकते हैं। सुनो अब ध्यान से, यही है आपको डिनोट करना है -4, -5। तो कहाँ होगा -4, -5? माइनस वाला क्वाड्रेंट ये और उसके ही माइनस वाला क्वाड्रेंट यहाँ, तो यहाँ होगा लगभग, यहाँ -4 होगा और यहाँ -5 होगा, तो ये वाला को पॉइंट आपके यहाँ पर होगा -4, -5। आपको देखना है एक्स एक्सिस पर नियरेस्ट, तो एक्स एक्सिस पर नियरेस्ट कौन सा पॉइंट होगा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो आपको देखना है एक्स एक्सिस पर, तो सबसे जो नियरेस्ट पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? बिल्कुल सामने वाला। तो -4 किसी में आ रहा है क्या? -4 इसमें आ रहा है, तो -4 वाला क्या होगा? नियरेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि -4, 0 आपको यहाँ मिलेगा, -5, 0 कहाँ मिलेगा? थोड़ा सा आगे मिलेगा, तो ये तो दूर बढ़ता चला गया ना। आपको क्या देखना है? नियरेस्ट। नियरेस्ट का मतलब जो सबसे पास में है, तो -4, 0 वाला जो पॉइंट होगा वही क्या होगा? इसके पास में होगा। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस करे होंगे जिसमें हम ये फाइंड करते हैं वाई एक्सिस डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो नियरेस्ट की बात कर रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, अगर वो एक्स एक्सिस पर पूछता है तो आपको एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट देखना है -4 या -4 के जस्ट पास वाला। तो अगर यहाँ -4 नहीं होता तो फिर -5 वाला आपका क्या हो जाता? आंसर हो जाता। ये तो बहुत दूर चल जाएगा, तो ये तो होगा ही नहीं। √41 इसकी ज़रूरत ही नहीं है आपको,
क्यों? क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 6 से जस्ट बड़ा, तो 6 से बड़ा, और ये तो वैसे भी प्लस कोऑर्डिनेट में चला गया, तो यहाँ तो प्लस का आ रहा है, तो प्लस की तरफ तो आपको जाना ही नहीं था। तो यह हो गया आपका क्वेश्चन। बढ़ते आई होप मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी के क्वेश्चंस हम कल करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, आज का सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज़।